और याद करो जब इब्राहिम ने अपने पालनहार से प्रार्थना की, हे मेरे पालनहार, इस क्षेत्र को शांति का नगर बना दे तथा इसके वासियों को जो उनमें से अल्लाह और अंतिम दिन यानी प्रलय पर ईमान रखें विभिन्न प्रकार की उपज फलों से आजीविका प्रदान कर। अल्लाह ने कहा, तथा जो काफिर हैं उन्हें भी मैं थोड़ा लाभ दूंगा, फिर उसे नर्क की यातना की ओर बाध्य कर दूंगा और वह बहुत बुरा स्थान है। और याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल इस घर की नींव ऊंची कर रहे थे तथा प्रार्थना कर रहे थे, हे हमारे पालनहार, हमसे ये सेवा स्वीकार कर ले, तू ही सब कुछ सुनता है और जानता है। हे हमारे पालनहार, हम दोनों को अपना आज्ञाकारी बना तथा हमारी संतान से एक ऐसा समुदाय बना जो तेरा आज्ञाकारी हो, और हमें हमारे हज की विधियां बता दे तथा हमें क्षमा कर। वास्तव में तू अति क्षमी दयावान है। हे हमारे पालनहार, उनके बीच इन्हीं में से एक रसूल भेज जो उन्हें तेरी आयतें सुनाए और उन्हें पुस्तक कुरान तथा हिकमत सुन्नत की शिक्षा दे और उन्हें शुद्ध तथा आज्ञाकारी बना दे। वास्तव में तू ही प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। तथा कौन होगा जो इब्राहिम के धर्म से विमुख हो जाए, परंतु वही जो स्वयं को मूर्ख बना ले, जबकि हमने उसे संसार में चुन लिया तथा आखिरत परलोक में उसकी गणना सदाचारियों में होगी। तथा याद करो जब उसके पालनहार ने उससे कहा, मेरा आज्ञाकारी हो जा, तो उसने तुरंत कहा, मैं विश्व के पालनहार का आज्ञाकारी हो गया। तथा इब्राहिम ने अपने पुत्रों को तथा याकूब ने इसी बात पर बल दिया कि हे मेरे पुत्रों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यह धर्म इस्लाम निर्वाचित कर दिया है, अतः मरते समय तक तुम इसी पर स्थिर रहना। क्या तुम याकूब के मरने के समय उपस्थित थे जब याकूब ने अपने पुत्रों से कहा, मेरी मृत्यु के पश्चात तुम किसी की इबादत वंदना करोगे? उन्होंने कहा, हम तेरे तथा तेरे पिता इब्राहिम और इस्माइल तथा इसहाक के एक पूज्य की इबादत वंदना करेंगे और उसी के आज्ञाकारी रहेंगे। यह एक समुदाय था जो जा चुका था। उन्होंने जो कर्म किए वे उनके लिए हैं तथा जो तुम ने किए वह तुम्हारे लिए है, और उनके किए का प्रश्न तुमसे नहीं किया जाएगा। और वह कहते हैं कि यहूदी हो जाओ अथवा ईसाई हो जाओ, तुम्हें मार्गदर्शन मिल जाएगा। आप कह दें, नहीं, हम तो एकेश्वरवादी इब्राहिम के धर्म पर हैं, और वह मिश्रणवादियों में से नहीं था। हे मुसलमानों, तुम सब कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाएं तथा उस पर जो कुरान हमारी ओर उतारा गया और उस पर जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब तथा उनकी संतान की ओर से उतारा गया, और जो मूसा तथा ईसा को दिया गया तथा जो दूसरे नबियों को उनके पालनहार की ओर से दिया गया। हम इनमें से किसी के बीच अंतर नहीं करते और हम उसी के आज्ञाकारी हैं। तो यदि वह तुम्हारे ही समान ईमान ले आए तो वह मार्गदर्शन पालेंगे, और यदि विमुख हो तो वह विरोध में लीन है। उनके विरुद्ध तुम्हारे लिए अल्लाह बस है, और वह सब सुनने वाला है, जानने वाला है। तुम सब अल्लाह के रंग स्वाभाविक धर्म को ग्रहण कर लो, और अल्लाह के रंग से अच्छा किसका रंग होगा? हम तो उसी की इबादत वंदना करते हैं। हे नबी, कह दो कि क्या तुम हमसे अल्लाह के एक तत्व होने के विषय में झगड़ते हो, जबकि वही हमारा तथा तुम्हारा पालनहार है। फिर हमारे लिए हमारा कर्म है और तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्म है, और हम तो बस उसी की इबादत वंदना करने वाले हैं। हे अहले किताब, क्या तुम कहते हो कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब तथा उनकी संतान यहूदी या ईसाई थी? उनसे कह दो कि तुम अधिक जानते हो, अथवा अल्लाह और उससे बड़ा अत्याचारी कौन होगा जिसके पास अल्लाह का साक्ष्य हो और उसे छुपा दे, और अल्लाह तुम्हारे कुरूरतों से अचेत तो नहीं है। यह एक समुदाय था जो जा चुका था। उनके लिए उनका कर्म है तथा तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्म है।
तुमसे उनके कर्मों के बारे में प्रश्न नहीं किया जाएगा। शीघ्र ही मूर्ख लोग कहेंगे कि उनको जिस कबीले पर वह थे उससे किस बात ने फेर दिया। हे नबी, उन्हें बता दो कि पूर्व और पश्चिम सब अल्लाह के हैं। वह जिसे चाहे सीधी राह पर लगा देते हैं और इसी प्रकार हमने तुम्हें मध्यवर्ती उम्मत समुदाय बना दिया ताकि तुम सब पर साक्षी बनो और रसूल तुम पर साक्षी हो। और हमने वह किबला जिस पर तुम थे इसीलिए बनाया था ताकि यह बात खोल दें कि कौन अपने धर्म से फिर जाता है। और यह बात बड़ी भारी थी, परंतु उनके लिए नहीं जिन्हें अल्लाह ने मार्गदर्शन दे दिया। और अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान अर्थात बैतुल मुक़द्दस की दिशा में नमाज पढ़ने को व्यर्थ कर दे। वास्तव में अल्लाह लोगों के लिए अत्यंत करुणामय तथा दयावान है। हे नबी, हम आपके मुख को बार बार आकाश की ओर फिरते देख रहे हैं, तो हम अवश्य आपको उस किबले काबा की ओर फेर देंगे जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। तो अब अपना मुख मस्जिद हराम की ओर फेर लो तथा हे मुसलमानों, तुम भी जहां रहो उसी की ओर मुख किया करो। और निश्चय अहले किताब जानते हैं कि यह उनके पालनहार की ओर से सत्य है और अल्लाह उनके कर्मों से असूचित नहीं है। और यदि आप अहले किताब के पास प्रत्येक प्रकार की निशानी ला दें, तब भी वह आपके किबले का अनुसरण नहीं करेंगे और न आप उनके किबले का अनुसरण करेंगे और न उनमें से कोई दूसरे के किबले का अनुसरण करेगा। और यदि ज्ञान आने के पश्चात आपने उनकी आकांक्षाओं का अनुसरण किया तो आप अत्याचारियों में से हो जाएंगे। और जिन्हें हमने पुस्तक दी है वह आपको ऐसे ही पहचानते हैं जैसे अपने पुत्रों को पहचानते हैं, और उनका एक समुदाय जानते हुए भी सत्य को छुपा रहा है। सत्य वही है जो आपके पालनहार की ओर से उतारा गया, अतः आप कदापि संदेह करने वालों में से न हो। प्रत्येक के लिए एक दिशा है जिसकी ओर वह मुख कर रहा है, अतः तुम भलाइयों में अग्रसर बनो। तुम जहां भी रहो, अल्लाह तुम सभी को प्रलय के दिन के लिए आएगा। निश्चय अल्लाह जो चाहे कर सकता है। और आप जहां भी निकले अपना मुख मस्जिद हराम की ओर फेरे। निसंदेह यह आपके पालनहार की ओर से सत्य आदेश है और अल्लाह तुम्हारे कर्मों से असूचित नहीं। और आप जहां से भी निकले अपना मुख मस्जिद हराम की ओर फेरे। और हे मुसलमानों, तुम जहां भी रहो अपने मुख को उसी की ओर फेरो ताकि उनको तुम्हारे विरुद्ध किसी विवाद का अवसर न मिले मगर उन लोगों के अतिरिक्त जो अत्याचार करे। अतः उनसे न डरो, मुझी से डरो ताकि मैं तुम पर अपना पुरस्कार धर्म विधान पूरा कर दूं और ताकि तुम सीधी डगर पा जाओ। जिस प्रकार हमने तुम्हारे लिए तुम्ही में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें हमारी आयतें सुनाता तथा तुमको शुद्ध आज्ञाकारी बनाता है और तुम्हें पुस्तक कुरान तथा हिकमत सुन्नत सिखाता है तथा तुम्हें वह बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। अतः मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरे आभारी रहो और मेरे कृतघ्न न बनो। हे ईमान वालो, धैर्य तथा नमाज का सहारा लो। निश्चय अल्लाह धैर्यवानों के साथ है। तथा जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वह जीवित है, परंतु तुम उनके जीवन की दशा नहीं समझते। तथा हम अवश्य कुछ भय, भूख तथा धनों और प्राणों तथा खाद्य पदार्थों की कमी से तुम्हारी परीक्षा करेंगे। और धैर्यवानों को शुभ समाचार सुना दो। जिन पर कोई आपदा आ पड़े तो कहते हैं कि हम अल्लाह के हैं और हमें उसी के पास फिर कर जाना है। इन्हीं पर उनके पालनहार की कृपाएं तथा दया और यही सीधी राह पाने वाले हैं। बेशक सफा तथा मरवा पहाड़ी अल्लाह के धर्म की निशानियों में से हैं। अतः जो अल्लाह के घर का हज या उम्रा करे तो उस पर कोई दोष नहीं कि उन दोनों का फेरा लगाए, और जो स्वेच्छा से भलाई करे
तो निसंदेह अल्लाह उसका गुनाहग्राही अति ज्ञानी है, गुणग्राही अति ज्ञानी है। तथा जो हमारी उतारी हुई आयतों, अंतिम नबी के गुणों तथा मार्गदर्शन को इसके पश्चात की हमने पुस्तक में उसे लोगों के लिए उजागर कर दिया है, छुपाते हैं, उन्हीं को अल्लाह धिक्कारता है तथा सब धिक्कारने वाले धिक्कारते हैं। और जिन लोगों ने तौबा क्षमा याचना कर ली और सुधार कर लिया और उजागर कर दिया, तो मैं उनकी तौबा स्वीकार कर लूंगा तथा मैं अत्यंत क्षमाशील दयावान हूँ। वास्तव में जो काफिर अविश्वासी हो गए और इसी दशा में मरे, तो वही हैं जिन पर अल्लाह तथा फरिश्तों और सब लोगों की धिक्कार है। वह इस धिक्कार में सदावासी होंगे, उनसे यातना मंद नहीं की जाएगी और न उनको अवकाश दिया जाएगा। और तुम्हारा पूज्य एक ही पूज्य है, उस अत्यंत दयालु दयावान के सिवा कोई पूज्य नहीं। बेशक आकाशों तथा धरती की रचना में रात तथा दिन के एक दूसरे के पीछे निरंतर आने जाने में, उन नावों में जो मानव के लाभ के साधनों के लिए सागरों में चलती फिरती हैं, और वर्षा में उस पानी में जिसे अल्लाह आकाश से बरसाता है, फिर धरती को उसके द्वारा उसके मरण सूखने के पश्चात जीवित करता है और उसमें प्रत्येक जीवों को फैलाता है, तथा वायुओं को फेरने में और उन बादलों में जो आकाश और धरती के बीच उसकी आज्ञा के अधीन रहते हैं, इन सभी चीजों में अगणित निशानियां लक्षण हैं उन लोगों के लिए जो समझ बूझ सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका साक्षी बनाते हैं और उनसे अल्लाह से प्रेम करने जैसा प्रेम करते हैं, तथा जो ईमान लाए वह अल्लाह से सर्वाधिक प्रेम करते हैं। और क्या ही अच्छा होता है यदि यह अत्याचारी यातना देखने के समय जो बात जानेंगे, इसी समय जानते कि सब शक्ति तथा अधिकार अल्लाह ही को है और अल्लाह का दंड भी बहुत कड़ा है, तो अल्लाह के सिवा दूसरे की पूजा आराधना नहीं करते। जब यह दशा होगी कि जिसका अनुसरण किया गया वह अपने अनुयायियों से विरक्त हो जाएंगे और उनके आपस में सभी संबंध टूट जाएंगे, तथा जो अनुयायी होंगे वह यह कामना करेंगे कि एक बार और हम संसार में जाते तो इनसे ऐसे ही विरक्त हो जाते जैसे यह हमसे विरक्त हो गए। ऐसे ही अल्लाह उनके कर्मों को उनके लिए संताप बनाकर दिखाएगा और वह अग्नि से निकल नहीं सकेंगे। हे लोगों, धरती में जो अनुसरण किया गया हलाल वैध स्वच्छ चीजें हैं उन्हें खाओ और शैतान की बताई राहों पर न चलो, वह तुम्हारा खुला शत्रु है। वह तुमको बुराई तथा निर्लज्जा का आदेश देता है और यह कि अल्लाह पर उस चीज का आरोप धरो जिसे तुम नहीं जानते हो। और जब उनसे कहा जाता है कि जो कुरान अल्लाह ने उतारा है उस पर चलो, तो कहते हैं कि हम तो उसी रीति पर चलेंगे जिस पर अपने पूर्वजों को पाया है। क्या यदि उनके पूर्वज कुछ न समझ रहे तथा कुपथ पर रहे हो, तब भी वह उन्हीं का अनुसरण करते रहेंगे? उनकी दशा जो काफिर हो गए उसके समान है, जो उस पशु को पुकारता है जो हाँक पुकार के सिवा कुछ नहीं सुनता। यह काफिर बहरे, गूंगे तथा अंधे हैं, इसलिए कुछ नहीं समझते। हे ईमान वालों, उन स्वच्छ चीजों में से खाओ जो हमने तुम्हें दी है तथा अल्लाह की कृतज्ञता का वर्णन करो। यदि तुम केवल उसी की इबादत वंदना करते हो, अल्लाह ने तुम पर मुर्दार तथा बहाता रक्त और सूअर का मांस तथा जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो उसको हराम निषेध कर दिया है। फिर भी
जो विवश हो जाए जबकि वह नियम न तोड़ रहा हो और आवश्यकता की सीमा का उल्लंघन न कर रहा हो, तो उस पर कोई दोष नहीं। अल्लाह की अति क्षमाशील, कोई दोष नहीं। अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। वास्तव में जो लोग अल्लाह की उतारी पुस्तक की बातों को छुपा रहे हैं और उसके बदले तनिक मूल्य प्राप्त कर लेते हैं, वही अपने उदर में केवल अग्नि भर रहे हैं तथा अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा और न उनको विशुद्ध करेगा और उन्हीं के लिए दुखदाई यातना है। यही वह लोग हैं जिन्होंने सुपथ मार्गदर्शन के बदले कुपथ खरीद लिया है तथा क्षमा के बदले यातना, तो नरक की अग्नि पर वह कितने सहनशील हैं। इस यातना की अधिकारी वह इसलिए हुए कि अल्लाह ने पुस्तक को सत्य के साथ उतारा, और जो पुस्तक में विभेद कर बैठे वह वास्तव में विरोध में बहुत दूर निकल गए। भलाई यह नहीं है कि तुम अपने मुख को पूर्व अथवा पश्चिम की ओर फेर लो। भला कर्म तो उसका है जो अल्लाह तथा अंतिम दिन प्रलय पर ईमान लाया तथा फरिश्तों और सब पुस्तकों तथा नबियों पर तथा धन का मोह रखते हुए समीपवर्तियों, अनाथों, निर्धनों, यात्रियों तथा याचकों, फकीरों को और दास मुक्त के लिए दिया, और नमाज की स्थापना की तथा जकात दी, और अपने वचन को जब भी वचन दिया पूरा करते रहें, और निर्धनता और रोग तथा युद्ध की स्थिति में धैर्यवान रहें। यही लोग सच्चे हैं तथा यही अल्लाह से डरते हैं। हे ईमान वालो, तुम पर निहत व्यक्तियों के बारे में किसास बराबरी का बदला अनिवार्य कर दिया गया है। स्वतंत्र का बदला स्वतंत्र से लिया जाएगा तथा दास का दास से और नारी का नारी से, और जिस अपराधी के लिए उसके भाई की ओर से कुछ क्षमा कर दिया जाए तो उसे सामान्य नियम का अनुपालन करना चाहिए। निहत व्यक्ति के वारिस को भलाई के साथ दियत अर्थदंड चुका देना चाहिए। यह तुम्हारे पालनहार की ओर से सुविधा तथा दया है। इस पर भी जो अत्याचार करे तो उसके लिए दुखदाई यातना है। और हे समझ वालो, तुम्हारे लिए किसास के नियम में जीवन है, ताकि तुम रक्तपात से बचो। और जब तुम में से किसी के निधन का समय हो और वह धन छोड़ रहा हो, तो उस पर माता पिता और समीपवर्तियों के लिए साधारण नियमानुसार वसीयत उत्तरदान करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आज्ञाकारियों के लिए सुनिश्चित है। फिर जिसने वसीयत सुनने के पश्चात उसे बदल दिया तो उसका पाप उन पर है जो उसे बदलेंगे, और अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है।